मतलब ये होता है किसी भी परिवार की बचत निकालना हो तो बचत के लिए हम आपको बता दें कि जैसे एक हम सॉल्यूशन यहाँ पर कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यदि बचत की बात हो तो बचत हमारा कब होता है? सबसे पहले हमारी इनकम होती है, आय होती है, और आय में से यदि हम खर्च करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? बचत आता है, हमारे पास मिलता है बचत आता है। और हमारे पास आय दिया हुआ है 10, खर्चा दिया हुआ है 7, यदि माइनस करेंगे तो हमारी बचत कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब यदि आप ध्यान ये दें कि यहाँ पर जो रेशियो दे रखा है, यहाँ पे देखिए खर्च का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है? 7, और 7 की वैल्यू किसके बराबर चल रही है? 10,500 रुपये के बराबर चल रही है। जो हमारे पास यहाँ 10,500 रुपये के बराबर चल रही है, यानी 7 की जो वैल्यू है वो 10,500 के बराबर चल रही है। तो आप ध्यान दीजिए कि 7 इक्वल टू 10,500, ये कितना गुना हो रहा है? कितना गुना ये हो रहा है आपका? तो 10,500 को आप डायरेक्टली यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 7 1 जा 7, और यहाँ आपके बचेगा 3 यानी 35 हो जाएगा। तो 7 से फिर कैंसिल कर दीजिए तो 5 मिल जाएगा। 5 7 35, 2 जीरो है, 2 जीरो आप बढ़ा दीजिए, या डायरेक्टली आप कर सकते हैं कि भाई 15 7 105 होता है, 2 जीरो यहाँ बढ़ गया। यदि आपसे पूछा जाए परिवार की आय बताइए, तो आय को इतना गुना आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अब पर पूछा है सवाल में परिवार की बचत बताइए, तो ये कितना गुना हुआ? 1500, और हमारा बचत कितना मिल रहा है? 3। तो जब बचत 3 मिल रहा है, 3 में आप 1500 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 3 में 1500 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4500 रुपये, और यह हमारी बचत हो जाएगी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। सवाल नंबर हम दूसरे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे दे रखा है, उसके बारे में हम देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा, ए और बी की आय का अनुपात 2 संबंधित 3 है और खर्च का अनुपात 1 संबंधित 2 है। तो यदि प्रत्येक 2400 रुपये की बचत करता है तो आय बताइए। ए की आय बताइए। सिंपल सी बात है, ध्यान ये दीजिएगा कि यहाँ पर ये ए है और ये बी है, यहाँ पर ए और बी। अब यहाँ जो दिया हुआ वो दिया है आय। आय मतलब इनकम। यदि ए की इनकम 2 रुपया है और खर्चा 1 रुपया है, कितना बचत हो जाएगा? 1 रुपया। यहाँ 3 रुपया खर्चा है और यहाँ पे 3.5 रुपया आपका आय है और 2 रुपये का खर्च है, कितना बचेगा? 1 रुपया। दोनों में ध्यान दीजिए तो 1:1 का अनुपात मिल जाएगा बचत में। और जब 1:1 का अनुपात मिल जाएगा बचत में, और यहाँ सवाल में दे रखा है कि प्रत्येक की बचत कितना है? 2400 है, यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2400 के। तो क्या पूछा है सवाल में? ए की आय बताइए। तो ए का ए ही है, तो ए की आय कितनी हो जाएगी? 2400 मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 2400 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 मल्टीप्लाई 2400। ये ट्रिकी तरीका है, आप तुरंत यहाँ से आंसर पा जाएंगे, और ये हमारा हो जाएगा 4800। ये हमारा आंसर हो जाएगा 24 दूनी 48। ध्यान दीजिएगा 3 2 है और 1 2 है, इसमें से जब माइनस करें तो 1:1 मिलेगा, और 1 की जो वैल्यू है वो 2400 के बराबर है। तो 1 बराबर 2400, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 4800, तो आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर हम आते हैं तीसरे पर। 2 संख्याएं 3 संबंधे 5 के अनुपात में है और प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा जाता है, तो अनुपात 5 संबंधे 7 हो जाता है। तो छोटी संख्या बताइए। तो आप ध्यान दीजिएगा सवाल नंबर तीसरे का। सिंपल इसी तरह का भी क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, आसान है क्वेश्चन, और ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं आते हैं। तो हम इनकी बात करते हैं। सवाल नंबर तीसरे की, 3 संबंधे 5 का अनुपात है, 2 संख्या है, तो आप इसको ऐसे बना लीजिए 3x और 5x। प्रत्येक में 10 जोड़ा जाता है, तो आप यहाँ पर जोड़ लीजिए प्रत्येक में 10, तो अनुपात कितना हो जाता है आपका? 5 संबंधे 7 यानी 5/7। इसको यदि हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई। 7 3 जा 21x हो जाएगा, 10 7 70 हो जाएगा, 5 25x हो जाएगा, 10 5 50 हो जाएगा। 21 और 25 दिया है, आप 75 कर लीजिए, तो 25 में से 21 कितना हो जाएगा आपका? 4, और 70 में से 50 जाएगा, हो जाएगा 20। कैंसिल, x बराबर कितना हो जाएगा? 5। पूछा है छोटी संख्या बताइए। छोटी संख्या 3 है, तो x की वैल्यू 5 है, यहाँ पुट कर दीजिए, तो 3 × 5 इसको कितना हो जाएगा? 15, और ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि यदि आपको समझ में आया होगा।